जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर एक कुंभ मेला जो है वो हुआ है जिसमें तकरीबन 420 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन पीपल, दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है जो हुई है ये। दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग। कहा जाता था कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर दुनिया की बड़ी गैदरिंग होती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी। मैं कुछ दिन पहले आपको कह रहा था कि मोदी इज डूइंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हिंदू रिलीजन। ठीक है जी। इंटरनेशनलाइजेशन। कहते हैं कि दुनिया का कोई कुंभ मेला जो है वो इस दफा के कुंभ मेले पे भारी नहीं रहा। 2019 में एक बड़ा कुंभ मेला हुआ था जब आबाद तकरीबन 250 मिलियन के करीब, 250 मिलियन के करीब लोग आए थे, इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अब ट्वाइस द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है लोग कुंभ मेला में गए हैं। ट्वाइस। बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स है, ट्वाइस। इस तरह 2023 में मैं पढ़ रहा था, 2013 में सॉरी, जो है तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा थे। 2010 में मोदी ने, जैसे ही द मोदी आए हैं 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके जा रहे हैं। तो जब मैं ये कहता हूं कि मोदी जो है वो दुनिया के अंदर जहां जहां अपना मिडल ईस्ट में देखें, इंडोनेशिया के अंदर देखें, अपना उसके अंदर इजिप्ट के अंदर देखें, जो हिंदू जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और लोगों को कहते हैं, जो कि उनका हक है, जैसे बाकी मज़ाहब का हक है उनका भी हक है, लेकिन उन्होंने एक नई टर्न ली है। ठीक है जी। अब पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ से बड़ी इंप्रेस है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं इस पे बात करूं, जैसे मैंने बताया तकरीबन 400 सवा 400 मिलियन के करीब लोग कुंभ मेला में हैं। ठीक है जी। जो फेस्टिवल एरिया था वो कहा जाता है कि उसमें कुछ 40 मिलियन लोग थे। टेंट्स फॉर पिलग्रिम्स जो थे वो सुना 2.25 लाख थे। टॉयलेट्स 1.5 लाख थे। टेम्परेरी स्ट्रीट लाइट्स तकरीबन 67,000 थी। टेम्परेरी स्ट्रीट लाइट्स 67,000 थी। ऑफिशियल सिक्योरिटी 51,000 थी। ठीक है जी। जो रिवर बैंक के ऊपर जो स्टेयरवेज बनी हुई थी वो 12,000 मीटर थी। 73,000 बसेस थी। 7300 AI driven security cameras are 2750। फायर स्टेशन तकरीबन जो टेम्परेरी लगाए गए थे वो 50 थे। टेम्परेरी हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट 43 थे। पॉन्टोन ब्रिजेस जो थे वो 30 थे। स्टैम्पीड डेथ्स भी हुई हैं कोई 30-40 के करीब। दिस इज मेरा सोर्स नहीं है, ये यूपी जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, ये वहां से मैंने देखा है। अब आप अंदाजा लगा लें। एंड देन सबसे बढ़ के वहां पे लोग गाने गा रहे थे, डिवोशनल सॉन्ग्स, जय गंगा माया, ये हेल मदर गंगा। ठीक है जी। और गंगा एंड यमुना। ठीक है जी। इस तरह के गाने गाए जा रहे थे। इसको आप क्या कहेंगे, डिवोशनल सॉन्ग कहते हैं इनको। ठीक है जी। अब इसी तरह देखें, जो हिंदू जिनको होली मैन कहा जाता है, वो उस पानी में बात ले रहे हैं। जो कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी आए, जो ये मैंने उनकी तस्वीर लगाई है। ठीक है जी। अब आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में, जैसे मैंने बताया कि 175,000 टेंट्स थे। ये टेंट्स एडवांस बुक किए जाते थे, और बहुत सारे लोग जो थे वो स्लीपिंग बैग्स लेके आए थे। बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज, दोस्तों के घरों में रह रहे थे, होटल्स में रह रहे थे। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों के अंदर रह रहे थे। ठीक है ना जी। सो इट्स समथिंग बिग। और ये वो उनको जो पिलग्रिम्स थे उनको फिजिकली एंड स्पिरिचुअल जो थी उनकी बड़ी सपोर्ट की जा रही थी। ठीक है जी। फिर एक वहाँ पे एक सोसाइटी है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उन्होंने तकरीबन 1 लाख लोगों को फ्री वेजिटेरियन प्लेटर्स दिए, और साथ में उन्होंने कहा जी इको फ्रेंडली प्लेट्स। ठीक है जी। जो कि पत्तों से बनी थी, दरख्त के पत्तों से बनी हुई थी।
और इसमें अदानी ग्रुप ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। और ये आपको पता है अदानी ग्रुप जो है इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ग्लोमरेट है। अरबों रुपए डॉलर लगाते हैं ये। सो इससे आपको अंदाज़ा लगाएं कि दे आर शिफ्टिंग थिंग्स। और ये इंडियंस कहते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये कहती है दिस इज़ अ नेशनल इंटीग्रेशन। और कई लोगों ने, मैं वहाँ से पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कई लोगों ने कहा कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम अपने एंसेस्टर्स की विश पूरी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वहाँ पे जो वेंडर्स होते हैं उन्होंने भी खाने लगाए हुए थे। डबल डेकर बसेस थी जो वहाँ पे जिनको वहाँ पे ले गए उनके मोबाइल किचन बन गए, रेस्टोरेंट बन गए। एक अगर आपने कोई तस्वीरें देखी हों, डबल डेकर बसें थी, उनके अंदर किचन बन गए, रेस्टोरेंट बन गए, वहाँ जाएँ, खाना खाएँ और निकल जाएँ। सो फूड बस जो थी वो पहली कहा जाता है कि दुनिया की इस तरह की पहली नज़र आई है। और भी कहीं आइडिया होगा बट दे दिस आइडिया इज़ देयर। ठीक है जी। सो ये आप देखें कि पूरे के पूरे ज़ोन्स बने हुए थे हर चीज़ के, जी ये लड्डू है, फलानी चीज़ है। सो अरबों रुपए की इकॉनमी है। ये जो पिलग्रिमेज ज़ोन्स बने हुए थे और ये जो था डोमिनोज़ भी वहाँ पे था। डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा फिर कॉफ़ी, ये वो आगे पीछे कोका कोला, बाकी सारे जो थे वो सारे पैसे कमा रहे हैं बिकॉज़ देयर आर पीपल हू आर गोइंग देयर एंड दे वांट टू एन्जॉय। ठीक है ना जी? दे वांट टू एन्जॉय दिस। इस चीज़ को थोड़ा-सा, ये एन्जॉयबल चीज़ है, इसमें कोई सीख नहीं है, शक नहीं है। योगी साहब जो थे, जो यूपी में जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको पता है खुद एक हिंदू मॉन्क हैं। और आपको पता है वहाँ पे कौन आया हुआ था? अदर दैन दैट, किंग ऑफ भूटान, भूटानीज़ किंग जिग्मे खेसर उनका नाम आई थिंक। आपको उसी से पता चल जाएगा, ठीक है जी। एक कि किस मैंने वो कहा ना, इंटरनेशनलाइज़ेशन करना जा रहे हैं, इंटरनेशनली वो इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। वो उसकी नेचर चेंज कर रहे हैं। सो मैनी पीपल विल बी थिंकिंग इट इन मैनी वेज़। मैं इसको डिफरेंट लेंस में देख रहा हूँ कि मोदी ने जो स्ट्रेटेजिक कल्चर बदल दिया है मोदी ने। मानना पड़ेगा ना आपको। यार सवा 400 मिलियन लोग, मोर देन पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मोर देन पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये 45 दिन का इवेंट है। 13 जनवरी को शुरू हुआ था। और फिर वो जिसे कहते हैं ना, अब क्योंकि आजकल इसका ज़्यादा शोर है, वो चल रहा है, तो इसलिए मैं भी इसको कर रहा हूँ। ठीक है? 45 दिन का इवेंट है यूपी के अंदर। और आपको पता है ये इसकी, क्योंकि वो जो गंगा और जमुना यमुना जो दरिया हैं उसके ये कॉन्फ्लुएंस के ऊपर है। और ये हिंदुओं के लिए इसकी बड़ी मज़हबी इसकी अहमियत है। और इस पानी में जाना और वो करना अपनी क्लीनलीनेस के हवाले से, वो समझे हमारे जो पाप हैं, वो पाप पाप बोलते हैं, आई थिंक सिन्स जो हैं वो धुल जाते हैं। और दे अटेन सैल्वेशन विद दिस। मोदी साहब भी वहाँ पे गए, उन्होंने भी इस सेक्रेड पानी के अंदर जो है वो किया। फिर वहाँ पे आग-शाग भी लग गई, आपने देखा। कोई वो बंदे तो नहीं उस हिसाब से मारे, लेकिन 12-13 लोग वैसे ही मारे गए। सो एक स्टैम्पेड हुआ कुंभ मेला के अंदर। सो मुझे ऐसे लगता है कि जो मैं आपको कह रहा था ना कि आई एम गोइंग टू गिव अ टॉक बाय द वे समवेयर वेरी सून ऑन द स्ट्रेटेजिक कल्चर इन साउथ एशिया। आई थिंक द इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर इज चेंजिंग वेरी रैपिडली। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। वन मैन केम एंड ही चेंज्ड एवरीथिंग। एक बंदे ने सारी की सारी जो शक्ल है साउथ एशिया की बदल दी है। ठीक है जी। और ये आप देखें कि ये आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो दरिया है, ठीक है जी, ये चलते ये बांग्लादेश तक पहुँचते हैं, ये इंडिया तक वो जाते हैं एंड देन जो गंगा रिवर है और यमुना रिवर है, दोनों गंगा एंड जो मेरा ख़्याल है व्हेन इट स्टार्ट्स एज़ हरिद्वार
एंड देन यमुना रिवर, हरिद्वार एंड बीच में जाके फिर ये गंगास रिवर्स बनते हैं और फिर ये जाके बांग्लादेश से होते हुए इंडियन ओशन और कई दफ़ा इंडिया से के अंदर से भी इंडियन ओशन में चले जाते हैं। बहरहाल दोज़ हू नो उनकी एक लेकिन इनकी ये जिसे कहते हैं ना कि अ, ये एक बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात, बड़े से बड़े जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, आईटी कंपनी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, इंडिया की आईटी कंपनी है इन्फोसिस, वो वेजिटेरियन प्लैटर्स दे रही है, ठीक है जी? उसका नाम उन्होंने रखा था महाप्रसाद, जितने भी डिवोटीज़ वहाँ पे आ रहे हैं। सो इंडियंस कहते हैं कि ये हमारी नेशनल इंटीग्रेशन है। ये क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन है। अदानी भी प्लैटर दे रहा है, इन्फोसिस भी प्लैटर दे रहा है, ठीक है ना जी? वो सारे के सारे दे आर मेकिंग देयर वे। और ये ऐसे ही है जैसे सऊदी अरब के अंदर एक वो होता है, लेकिन वो सारी बात है, उसकी एक डिफरेंट स्पिरिट है, इनकी डिफरेंट स्पिरिट है। बट मैंने आपको बताया ना कि आई थिंक आप जस्ट स्टैटिस्टिक्स चेक करें ना, जस्ट चेक द स्टैटिस्टिक्स कि कुंभ मेला इन 2025 गैदर्स मोर देन 420 मिलियन पीपल। हाफ अ बिलियन ही कर लो यार, ये तो वो जो वो गैदर करते हैं। एक आधा अरब लोग 2019 में चले जाए, इससे आधी दुनिया थी। 2013 में चले जाएं तो आपके पास ये, तो ये आइंदा ज़ाहिर बात है इसकी और वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना जी? तो ये आप समझ लें क्वार्टर ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट। तो ये उन्होंने दे हैड गॉन थ्रू दिस बैथिंग एक्सपीरियंस। ये जो अ, ये जो 2-3 दरियाओं का ये जो जैसे कुंभ मेला जहाँ पे जाके बनता है, ये बड़ी बात है। अब वो ये क्या है कहना शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। अब देखें जो लास्ट ईयर हज हुआ था ना, उसमें 1.83 मिलियन मुस्लिम्स इकट्ठे हुए थे। हाँ, करबला के अंदर कहा जाता है, तो 3 को करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं। ये कहा जाता है 3 से 4 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग तो मैंने सुने हुए हैं। करबला 3 से 4 करोड़, ये मैंने सुना है। करबला इज़ इराक वेयर देयर इज़ अ श्राइन ऑफ इमाम हुसैन, जो कि शिया स्कूल ऑफ थॉट के ज़्यादा करीब है। ऑल्दो इमाम हुसैन इज़ इक्वल फॉर द अदर स्कूल ऑफ थॉट्स इन मुस्लिम्स, बट द शियाज़ हैव अ डिफरेंट उनके बारे में सोच रखते हैं। इमाम हुसैन एंड एक थे हज़रत अली जो थे, Hazrat Ali was the son-in-law of Prophet Muhammad, and Imam Hussein was son of Hazrat Ali, and there was another person by the name of Ghazi Abbas. He was also son of Imam Ali. तो वो उनके जो है वो सालाना जाते हैं लोग उनके पास बड़ी तादाद में अंदर, ठीक है? लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जिसे वो कहते हैं ना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। उन्होंने देखें ये मैंने आपको जिस तरह बताया कि जिस पैमाने पे मोदी साहब का वहाँ जाना, इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी कैमरास, फायर स्टेशंस, दिस एंड दैट, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन, एक इससे सारी की सारी इकोनॉमिक राइज़ मिल रहा है, ठीक है ना जी? और ये एक आप समझ लें कि द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग टू इट वेरी केयरफुली। द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग इट वेरी, वेरी केयरफुली। और अम, जैसे कि सऊदी अरब में हम देखते हैं कि वहाँ पे बड़ी तादाद में आपको पता है कि वो आते हैं, गर्मी होती है, लोग मर जाते हैं। और वो लोग मरते हैं, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, वो इस दफ़ा पता चला हमें लोग कैसे मरते हैं सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के अंदर लोग इस तरह मरते हैं बिकॉज़ वो लोग वहाँ पे नहीं करते, जो होती है यार पैकेज लेके नहीं चाहते, इल्लीगल हज कर रहे होते हैं। तो उनके पास रहने को जगह नहीं होती, पीने को पानी नहीं होता, साया नहीं होता क्योंकि वहाँ बड़ी गर्मी होती है। तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, नहीं तो ना सही, फिर आप वो फिर मर जाते हैं इस तरह की गर्मियों में। बट दोज़ हू हैव 4-5 दिन के लिए जाते हैं, 7 दिन के लिए जाते हैं, उनका एक डिफरेंट किस्म का होता है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ी रिलिजियस प्लेस होना ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। ये आप देखिए सारे का सारा स्ट्रैटेजिक कल्चर बदल रहे हैं।
मोदी साहब, ठीक है? और आप देखिए अगले अगले दिन जब जकार्ता के अंदर नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया, ठीक है जी। फिर बाप्स हिंदू मंदिर आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर। फिर दुनिया में वो जहाँ जाते हैं, व्हेरेवर ही गोज़। अभी वो आपको याद होगा लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका गए हुए थे। तो वहाँ पे दोज़ हू रिसीव्ड नरेंद्र मोदी दे वर पीपल फ्रॉम हिंदू फेथ, जो वो ख़ास किस्म की चीज़ें पढ़ रहे थे और वो कर रहे थे और वो उनको वेलकम करते हैं। सो मोदी इज़ अ मिशनरी पर्सन, मिशनरी है। ही इज़ अ रिफॉर्मर, ही इज़ अ मिशनरी पर्सन। और ये जो महाकुंभ मेला जिसको वो कह रहे हैं, ठीक है? और वो कह रहे हैं कि जी आपके सऊदी अरब में 1.83 मिलियन लोग जाते हैं, ठीक है? 20 मिलियन करेंगे, ठीक है जी? तो वन उनकी इतनी गुंजाइश नहीं है सऊदीज़ के पास। और क्योंकि वो थोड़ा डिफ़रेंस इस तरह है कि ये 1.83 मिलियन जो लोग जाते हैं सऊदी अरब के अंदर, ये सारे के सारे पहले उम्रा करके वो उस स्पेस में जब जाना होता है, तो हज होता है 1-2 दिन में के अंदर। तो आपने स्पेस लेनी पड़ती है, ठीक है? जाना पड़ता है। ये स्पेंड करता है 45 डेज़ में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो 45 डेज़ के अंदर तो ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया है इसमें। लेकिन 2 दिनों के अंदर अरेंजमेंट्स बनाना, एक ही जगह पे जाना, मतलब थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है, इतना कोई आसान काम नहीं है ये, ठीक है? लेकिन अट्रैक्टिंग हाल्फ अ बिलियन पीपल फिर भी मैं इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ और ये बेसिकली आप समझ लें कि ये सारी की सारी जो है ना मोदी साहब इज़ चेंजिंग द नेचर ऑफ इंडिया, ठीक है जी? कि जो पॉलिटिक्स की नेचर बदल रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है जी? अम, इट मीन्स कि जो इंडिया की जो मिडल क्लास की एक्सपेंशन है, वो भी बढ़ रही है। बिकॉज़ मिडल क्लास भी ज़्यादा इन चीज़ों में आती है। दे हैव रिसोर्सेज़, दे हैव मनी। अ, और फिर पूरी दुनिया से जो एम्बेसीज़ हैं, वो भी लोगों को वीज़े दे रही थी। सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 1.5 मिलियन फॉरेनर्स भी थे। ठीक है, जिसमें भूटान के किंग भी ज जो थे, ब्रिटिश सिंगर भी थे एक, ठीक है जी। और उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। बहुत सारे लोग जो है वो रिलीजियस स्पिरिट को समझना चाहते हैं, तो वो क्यूरियोसिटी जो है वो होती है और ऊपर से सर्दियाँ भी हैं, तो वो थोड़ी-सी आई डोंट नो यूपी में क्या वेदर होगा। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो तो हैं। अ, और सुनने में आया कि इसके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी 4 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। और सो इट मीन्स के जो स्पिरिचुअल नेचर है कुंभ की उसको दुनिया में मार्केट कर रहे हैं। सो अ, सो इसमें आप समझ लें कि ये चीज़ें हैं और फिर ज़ाहिर बात है वहाँ पे पुलिस जो थी वो बड़ी एक्टिव थी इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द एनवायरनमेंट फाइन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे ठीक है जी। अ, अ, वो बहुत सारे लोग जो थे वो गन फैलाने में इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी का दैट्स व्हाट आई आल्सो रेड। सो एनी हाउ और सुनने में ये भी आया है कि जो कुंभ के ये जो है इलाका, जो ये जो मेला है, ठीक है जी, वहाँ पे 5 लीटर पानी की बॉटल होली वाटर की भी दी गई है, ठीक है जी। अ, जिसे बाकायदा है ना कई लोग ऐसे जो थे, जो चाहते थे कि वो सो आई डोंट नो ये किस तरह की होगी। ये उसी तरह है जिस तरह मक्का में जाते हैं, तो मदीना में जाते हैं, तो वहाँ पे हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं, तो वहाँ पे आबे ज़मज़म दिया जाता है। सो दे आर गिविंग दिस 5 लीटर बॉटल, ठीक है जी। ताकि वो जब वापस अपने इलाकों में जाएँ, तो अपने लोगों को, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को वो पानी दे सकें, ठीक है जी। सो दिस इज़ समथिंग ये एक बड़ी चीज़ है जी। एक बहुत-बहुत बड़ी चीज़ है और लेट्स सी इसमें क्या वो जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी इकॉनमी फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने हिला दी है। तो इसक ये कोई बड़ी बात है, ये कोई मज़ाक चीज़ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 144 इयर्स ओल्ड ये मेला है, ठीक है जी, 144 इयर्स, ठीक है जी। सॉरी नॉट 144 4 इयर्स बट इट इट इज़ बीइंग सेड दैट कि इस तरह, ठीक है जी,
इस शक्ल में 144 सालों में ये मेला नहीं हुआ, नॉट 144 ईयर्स, इस शक्ल में ये 144 ईयर्स में इस तरह का मेला नहीं हुआ। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। सो लेट्स सी, यू नो, ये जो कुंभ मेला पिलग्रिमेज है, ये हर 12 साल बाद होता है। बड़ी बात है जी, हर 12 साल बाद होना, करवाना। और इसका ज़ाहिर बात है, वो मैनी वो जिसे कहते हैं ना, एक इसीलिए इसको 45 दिन में फैलाया गया है। सो आप इसको समझ लें कि एक बड़ी तादाद में, बड़े नंबर पे कराना, इट्स समथिंग बिग। लेकिन वो जो चीज़ मैं आपको सेंट्रल बता रहा था कि दिस इज़ ऑल इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हिंदू रिलीजन। मोदी साहब समझते हैं कि मुझे ये दुनिया में इस नैरेटिव को आगे लेके चलना है, मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, मुझे इसको दुनिया को बताना है। मैं ही इसका वो हूँ। और यूपी क्योंकि उनकी वो है, समझे, स्ट्रॉन्ग बैस्शन है एक। ठीक है जी। तो बड़ी बात है। Let's see how historians, people write all about this, but it's an interesting thing.